नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज हम चर्चा करेंगे देश भर में पदयात्रा करने वाले, कभी भारत जोड़ो तो कभी न्याय यात्रा के नाम पे पूरे भारत को जोड़ने वाले भारत के चिर युवा राहुल गांधी के बारे में। कांग्रेस पार्टी जो कि ट्विटर यानी एक्स पे पोस्ट करके स्वयं को अपने आप को विजेता समझने वाली पार्टी, उसको ट्विटर यानी एक्स पे ही देश की जनता ने घेर लिया है। उसी एक्स पे राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस बार राहुल गांधी को अमेठी से कोई नहीं हरा सकता। वो क्यों? क्योंकि राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से चुनाव के नामांकन की आखिरी तिथि में राहुल गांधी यानी 3 मई को अपना नामांकन करना यह दर्शाता है कि राहुल गांधी ने अपने 4 जून के आने वाले परिणाम से पहले ही अपनी हार मान ली है। कयास यह लगाए जा रहे थे कि वायनाड में पोलिंग के बाद चुपके से राहुल गांधी अमेठी आएंगे और अपना नामांकन दर्ज कराएंगे, लेकिन अमेठी से भागे राहुल गांधी के लिए रायबरेली भी आसान टारगेट नहीं होने वाला है। पर अमेठी से भागने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश और भारत में यह संदेश देना कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है। उनके ट्रोलर्स ये कह रहे हैं कि अगर हारना ही है तो अमेठी से लड़ना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता था। भागने में और लड़कर हारने में परिणाम वाले दिन तक के आत्मविश्वास का काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि भागने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप पहले ही हार चुके होते हैं। माताजी रायबरेली से हार के डर से पहले ही वहां से रुखसत होकर अपनी सेफ एंट्री जो है राज्यसभा में ले चुकी हैं। राहुल स्वयं अमेठी से भाग चुके हैं। बहन हर रैली में अपने माँ के मंगलसूत्र की दुहाई देती हैं, कहती हैं कि मैं अपने पिता को टुकड़ों में घर लेकर आई हूँ और वो सोच रही हैं कि इन सब बातों पे चुनाव जीत जाएंगे। इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि न्याय पत्र में कहीं भी संपत्ति के बंटवारे की बात नहीं कही गई है। वहीं मनीष तिवारी का कहना है कि 1% वालों से जो है धन छीन लिया जाएगा। देखा जाए तो राहुल गांधी के रूप में मोदी जी को यानी बीजेपी एनडीए को राहुल गांधी के रूप में एक स्टार प्रचारक मिल गया है, क्योंकि जो फायदे इस चुनाव में बीजेपी एनडीए को उनके नेता नहीं दिला पा रहे हैं, वो फायदा जो है राहुल गांधी अपने अनर्गल बयानों से बीजेपी को इस चुनाव में दिला रहे हैं। अब तो राहुल गांधी के भी मीम बनने लगे हैं कि डरो मत, अमेठी से चुनाव लड़ो। कोई कह रहा है कि डरो मत, भागो। तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि डरो मत और अमेठी लड़ो मत। अब इन सब चीज़ों से कांग्रेस के समर्थकों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, जहां उनका सेनापति जो है वही भयभीत हों और मैदान छोड़कर भाग रहे हों। आप 2 सीटों पर चुनाव लड़कर क्या दिखाना चाह रहे हैं? किसे मूर्ख बनाना चाहते हैं? क्या आपको हार का भय है? अगर नहीं तो चलिए मान लेते हैं कि आप दोनों सीटों पर विजयी हो जाते हैं, तो आप किस सीट पर काबिज रहेंगे? वायनाड से चुनाव लड़ चुके राहुल गांधी के लिए रायबरेली के मतदाताओं को अपने पक्ष में करा पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। वो क्या कहकर अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में ले आएंगे? क्या वो ये कहेंगे कि ये सीट मेरी माताजी की रही है, ये सीट मेरी वंशानुगत सीट है, तो इस पर मेरा दावा बनता है? क्या इस कारण मात्र से रायबरेली की जनता उन्हें अपना सांसद चुन लेगी? क्या ये प्रश्न वहाँ के आम जनता के मन में नहीं आएगी कि जीतने के बाद यह शख्स जो है वो किस सीट को अपनाएगा और किस सीट को छोड़ेगा? जब किसी क्षेत्र की जनता किसी भी नेता को चुनती है और वह उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, उस स्थिति में दूसरे क्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ता है, उन जनता पे क्या बीतती है, आप क्या समझिएगा? हालांकि यह घटना, ये वाकया कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी अलग अलग पार्टियों ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है और दोनों पे विजयी होने के उपरांत एक सीट को छोड़कर और दूसरे सीट को अपने पास रखा है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी का यह डर
कांग्रेस को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।